वेलकम इन टेक लेक्चर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेस डिवीजन स्विचिंग है और टाइम डिवीजन स्विचिंग है। तो आज मैं इनके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहले कि आज के आउटलाइंस क्या क्या हैं। तो ये रहे आज के आउटलाइंस। आज मैं कवर करने वाली हूँ स्पेस डिवीजन स्विचिंग क्या होते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, टाइम डिवीजन स्विचिंग क्या है और टाइम डिवीजन स्विचिंग यूज इन TDM are two popular method for TDM, advantage and disadvantage। तो ओवरऑल आज मैं इतनी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, तो आप अंत तक देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्पेस डिवीजन स्विचिंग। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया हुआ है कि स्विचिंग के दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। फिर ऑटोमेटिक को फर्दर क्लासीफाई किया गया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल को दो पार्ट में, स्टॉगर और क्रॉस बार। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला था उसको हम स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल भी कहते हैं। यानी कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल को ही फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एक है हमारा स्पेस और दूसरा है टाइम। फिर टाइम को एनालॉग और डिजिटल में, फिर उसके बाद भी उसका क्लासिफिकेशन है, लास्ट लेयर वही है। तो अभी हम ये देख लेते हैं, इसके बाद जो टाइम का दो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट में बना दूंगी। तो फिलहाल अभी हम ये चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप उस जो क्लासिफिकेशन मैं बताई थी, आप उस क्लासिफिकेशन को ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ को है। ठीक है, आप ये पता है जो यूनिट है ना इस स्विचिंग के बेस पे, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन है, अब पूरी यूनिट आपकी सिर्फ इसी पे बेस्ड है। इनमें फिफ्थ यूनिट जो है हमारा पैकेट स्विचिंग पे ही है सिर्फ, और ये वाला तो हमारा डिजिटल स्विचिंग पे है। ठीक है, तो अभी हम कवर करते हैं, ये बता देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा बनेगा। और मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की लेक्चर तैयार करने के लिए, तो मैं बहुत जल्द वो भी लेक्चर लाऊंगी। तो उसका भी अभी इंतजार वो कर रहे हैं, मटेरियल तैयार कर रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कहाँ से आया, किसके क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, तो चलिए हम पहले कवर करते हैं स्पेस डिवीजन स्विचिंग क्या होता है। इन स्पेस डिवीजन स्विचिंग a dedicated path a dedicated path is established between calling and calling and the called subscriber for the entire duration of a call। यानी कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, पार्ट इस्टेब्लिश करता है किसके किसके बीच, जो कॉलिंग कर रहा है और जिसके पास गया है, कॉल्ड हुआ है, उनके बीच कुछ ड्यूरेशन ऑफ कॉल, यानी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, स्पेस डिवीजन स्विचिंग इज ऑल्सो द टेक्निक यूज इन स्टॉगर और क्रॉसबार सिस्टम। ये जो टेक्निक है ये यूज हुआ है स्टॉगर में भी, और स्टॉगर और क्रॉसबार सिस्टम दोनों में ये टेक्निक यूज हुई है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का वो इंस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें डिले नहीं होता। क्रॉस पॉइंट नॉट शेयर्ड, इसमें जो क्रॉस पॉइंट है वो शेयर्ड नहीं होते। क्रॉस पॉइंट क्या है ये मैंने आपको क्रॉस बार सिस्टम में बताया है। तो अभी मैं आगे जब इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगी तो आप वहाँ समझ जाओगे कि आखिर ये क्रॉस पॉइंट है क्या। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉस पॉइंट है वो शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है इसका। यहाँ पे देखिए आपके तीन इनपुट्स हैं, यहाँ आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे सर्किट्स जुड़े हुए हैं आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये इनपुट 1 है, आउटपुट पे गया, ये आउटपुट 2 आउटपुट 1 पे, और ये इनपुट 3 आउटपुट 3 पे। अब ये वर्क कैसे किया है इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल है 6x6 का क्रॉस पॉइंट स्विच। यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, मैंने ये 6x6 का लिया है, यहाँ टोटल 6 इनपुट्स हैं, यहाँ 6 आउटपुट्स हैं। और आप ये जो देख रहे हो ना रेड रेड, ये मैंने बनाया जो है, ये आपके क्रॉस पॉइंट है, इन्हीं को क्रॉस पॉइंट कहते हैं। यानी कि दो लाइन जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वही आपका क्रॉस पॉइंट है। देखिए ये यहाँ से गया, एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल आया। देखिए यहाँ पे यहाँ क्रॉस हुआ, ये आपका क्रॉस पॉइंट है, ये भी आपका क्रॉस पॉइंट है। तो यहाँ देखिए ये जो इनपुट 1 है ये आउटपुट 1 से कर रहा है कम्युनिकेशन, इसके लिए ये स्विचिंग पॉइंट है।
इसके लिए अगर इससे बात करनी है तो इसके लिए ये क्रॉस पॉइंट है, यानी कि सबके पे देखिए क्रॉस पॉइंट है। यहाँ देखिए ये है इनपुट और ये आउटपुट थर्ड वाले से कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पर ये इसका क्रॉस पॉइंट है। ठीक है, व्हेन द स्विच सेल इज एक्टिव, जब ये स्विच सेल्स होते हैं जब एक्टिव रहते हैं, यानी कि जब ये स्विचेस ऑन रहती हैं तभी कनेक्ट होता है, तभी कॉल कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ एट द रेट नहीं है, यहाँ पर आपका 2 है, ये इनपुट 2 है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं 2 दबा रही थी, गलती से एट द रेट लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि जब ये स्विचेस जो है हमारे जो क्रॉस पॉइंट पे जो स्विच लगी हुई हैं वो जब ऑन होती हैं तब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, तभी ये इनपुट आउटपुट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये रहा आपका स्पेस स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैंने भी जो बताया था वो और 2 ब्लॉक डायग्राम दिखा दी, इतने आप बना सकते हो। इसके बाद आते हैं टाइम डिवीजन स्विचिंग। इसमें क्या है आप देखते हैं। टाइम डिवीजन स्विचिंग कम्स अंडर डिजिटल स्विचिंग टेक्निक्स। जो टाइम डिवीजन टेक्निक्स है वो डिजिटल जो है ये हमारा डिजिटल स्विचिंग के अंडर में आता है, वेयर द पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द इनपुट एंड आउटपुट साइड। इसमें टाइम डिवीजन स्विचिंग में क्या होता है कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड में पल्स कोड मॉड्यूलेशन लगे होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट है उनके बीच कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके। ये देखिए मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, द इनपुट ऑफ एनी पीसीएम हाईवे कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ एनी पीसीएम हाईवे टू स्टैब्लिश अ कॉल। इनपुट और आउटपुट्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट कॉल कॉल का कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है। ठीक, द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल, जो इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल है वैन यानी कि जब रिसीव्ड एंड रीट्रांसमिट इन अ डिफरेंट टाइम स्लॉट, जब आपका जो रिसीव किया है या फिर रीट्रांसमिट किया गया है कब डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में, यानी कि टाइम फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइम पे, उसी को ही हम टाइम डिवीजन स्विचिंग कहते हैं। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का यूज करके ये टाइम डिवीजन स्विचिंग में क्या होता है कि वॉइस और डाटा दोनों ट्रांसमिट करवाए जाते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज शेयरिंग ऑफ क्रॉस पॉइंट। इसमें जो क्रॉस पॉइंट होता है उसकी शेयरिंग होती है। मैंने जो स्पेस में बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें शेयरिंग नहीं होती, क्रॉस पॉइंट की शेयरिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रॉस पॉइंट की शेयरिंग होती है। इसके बाद देखते हैं टाइम डिवीजन स्विचेस यूज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन स्विचिंग। स्विचिंग में क्या होता है कि जो टाइम डिवीजन स्विचिंग है स्विचेस हैं वो यूज़ करते हैं टीडीएम को, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं, स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टू पॉपुलर मेथड ऑफ टीडीएम। टीडीएम के लिए 2 पॉपुलर मेथड हैं, कौन कौन से हैं, एक है टीएसआई और दूसरा है टीडीएम बस। टीसीआई यानी कि टाइम एंड स्लॉट इंटरचेंज, और टीडीएम बस यानी कि डाटा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बनाया है एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया है, इसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए डाटा इज सेम ऑर्डर सेंड फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट साइड। ये टीडीएम के लिए है कि जो डाटा है वो सेम डाटा सेम ऑर्डर में सेंड होता है इनपुट से आउटपुट के पास। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आप ये मेथड लिखने के बाद कि 2 मेथड उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना देंगे ना तो और दिखने में अट्रैक्टिव लगती है कॉपी। चलिए आगे देखते हैं टाइम एंड स्लॉट इंटरचेंज। मैंने भी आपको टाइम एंड स्लॉट बताया है, तो यहीं पे है कि टाइम एंड स्लॉट होता क्या है, इसको यहाँ छोटा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। डाटा इज नॉट सेंड इन सेम ऑर्डर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। इसमें क्या है कि जो डाटा सेंड हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें डाटा सेंड नहीं होता है, सेम ऑर्डर पर डाटा नहीं सेंड होता है इनपुट से आउटपुट, यानी कि इनपुट साइड से जो आउटपुट साइड पे जो आपके मैसेज जा रहे हैं, जो डाटा जा रहे हैं वो सेम ऑर्डर पर नहीं सेंड होता है। चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लॉट बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कनेक्शन।
इसमें जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है कनेक्शन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे उसकी डिजायर्ड रहेगी वैसे वो चेंज होगा। इन रेम मेमोरी लोकेशन इनपुट एंड आउटपुट लोकेशन एंड कंट्रोल यूनिट आर स्टोर्ड। इसमें एक रेम मेमोरी होता है, उसमें आपके इनपुट और आउटपुट के लोकेशन स्टोर होते हैं, प्लस कंट्रोल यूनिट भी स्टोर होते हैं। इसके बाद आते हैं टीडीएम। टीडीएम क्या है? प्लेस ऑल सिग्नल टू कॉमन ट्रांसमिशन पाथ। और जितनी भी सिग्नल है उन सबको प्लेस करता है कॉमन ट्रांसमिशन पाथ से। एक एक पाथ होता है, उसी से दो सारे सिग्नल को भेजता है। डाटा रेट ऑफ बस ग्रेटर देन इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट लाइन। इसमें जो डाटा रेट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट लाइन के। तो ये रहे आपके टीडीएम बस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टाइम एंड स्लॉट इंटरचेंज का लिया है। इंटरचेंज मतलब कि जो इनपुट साइड पे है उनकी लोकेशन को ही वो इंटरचेंज कर देगा, इसलिए यहाँ इंटरचेंज लिखा है। टाइम टाइम के अकॉर्डिंग और स्लॉट्स, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इनपुट साइड से गया DCBA। यहाँ पर देखिए डी जो हमारा है फर्स्ट नंबर पे है, सी हमारा 2 है, बी 3 पे, ए 4 पे, ठीक है। यहाँ से ये गया, इसके पास जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट है। यहाँ देखिए रैम भी है, यहाँ पे ये स्टोर भी होता है। यहाँ क्या किया, 1 को रखा जा रहा है प्लेस 3 पे, यानी कि इंटरचेंज किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम इंटरचेंज है। 1 को 3 पे, 2 को 4 पे रख दो, 3 को 1 पे और 4 को 2 पे। यहाँ पे देखिए ये अपना लोकेशन इंटरचेंज कर रहे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आया, यहाँ पर देखिए 1 पे क्या आ गया आपके, 1 पे जो क्या है 3, यानी कि 3 नंबर पे क्या है बी। तो यानी कि 1 नंबर पे बी वाली वैल्यू जो यहाँ पे है वो रख दी गई, ठीक है। 2 पे क्या है 4, तो 4 नंबर पे क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है ए, इसे दूसरे लोकेशन पे हमारा ए आ गया। 3 नंबर पे हमें 1 को रखना है, तो 1 नंबर पे क्या है डी, तो यहाँ डी आ गया। 4 नंबर पे आपको 2 को रखना है, तो 1 2, 2 पे क्या है सी, तो यहाँ सी आ गया। यही है इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका टाइम एंड स्लॉट का इंटरचेंज का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर टाइम डिवीजन स्विचेस का है। यहाँ पे आपके टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और ये एक्सचेंज है। बीच में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद एच डी एम में क्या है, हमारा एडवांटेज क्या है कि इंस्टेंस वर्क करता है। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इंस्टेंस होता है, वेट नहीं करता, उसमें डिले नहीं होता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ज़्यादा क्रॉस पॉइंट की यूज़ होती है। टीडीएम में देख लीजिए कि इसमें क्रॉस पॉइंट यूज़ नहीं होती है, टीडीएम में नहीं होती है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है कि आपको उसमें टाइम डिवीजन स्विचिंग में होती है, क्रॉस पॉइंट होते हैं, शेयरिंग भी होती है, बट यहाँ टीडीएम की बात हुई है। टीडीएम में क्या है कि नो क्रॉस पॉइंट। और डिसएडवांटेज क्या है, क्रॉसिंग डिले। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो क्रॉसिंग होता है वो डिले होता है। तो ओवरऑल आज का क्लास सिर्फ इतना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।